तो आज हम बात करेंगे ईगो के बारे में। कैसा लगेगा अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं बात करने वाला हूं ईगो के बारे में? बुरा लगेगा ना? अब ईगो की जो नॉर्मल मीनिंग है, वो जो मैं वाली फीलिंग आती है ना, उसको ईगो बोलते हैं। मतलब मैं हूं, मैं इस दुनिया में हूं, ये मेरी ईगो है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये बस हम खुद के बारे में क्या सोचते हैं उस चीज को डिफाइन करती है। इसको देसी भाषा में समझे तो अगर हमारी लाइफ एक चाय की कप है तो ईगो इसमें शक्कर टाइप की है। बहुत ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगती या फिर बहुत कम भी अच्छी नहीं लगती, नॉर्मल ही ठीक लगती है। अब इन तीनों केसेस के एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर कोई बोलता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं एक लूज़र हूँ, मैं किसी भी चीज़ पे हाथ डालता हूँ वो बिगड़ जाती है, मुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, ये एक अंडर एस्टिमेटेड ईगो है जो इस कैटेगरी में आती है। और यहाँ दूसरे साइड पे कोई बोलता है मुझे टक्कर देने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, तो ये एक ओवर एस्टिमेटेड ईगो है और ये भी अच्छी नहीं है। और सबसे बेस्ट स्टेटमेंट यहाँ आती है, ना मैं किसी से कम हूँ ना मैं किसी से ज़्यादा हूँ, मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे जो भी मिलता है वो डायरेक्टली मेरे एफर्ट से रिलेटेड होता है, और ये है दी बेस्ट ईगो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हम इसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते। हमारी ज़िंदगी मस्त अच्छी खासी चलती रहती है, लेकिन 3 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां हम अपनी ईगो की तरफ झांक के देखते हैं, और वो पॉइंट्स हैं फीडबैक, सक्सेस एंड फेलियर। तो पहले हम इस फीडबैक को समझते हैं। फीडबैक का मतलब दूसरों की राय मांगना। सपोज आपने अभी अभी पेंटिंग सीखी है, तो आपने एक पेंटिंग बनाई और उसको ले जा करके अपने 4 दोस्तों को दिखाया, और आपके दोस्तों ने मजाक मजाक में आपका मजाक उड़ा दिया। बोले भाई क्या पेंटिंग बनाई है तूने, बहुत गंदी है। अब यहाँ 2 सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आप हार मान दोगे या फिर आप और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। और इन कमेंट्स का सिंपल मीनिंग बताऊँ मैं आपको, वो है इतने से नहीं चलने वाला, आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल एज दैट। आपको क्या लगता है कि दुनिया के जो फेमस पेंटर्स हैं उन्होंने पहली बार ब्रश उठाई और उनसे एक मास्टरपीस बन गई, मतलब बस थोड़ी सी प्रैक्टिस से? नहीं, उन्होंने अपनी ईगो को यहाँ रखा, इस जगह पे नहीं, और इसीलिए वो सक्सेसफुल हुए। 90% लोग कुछ नया ट्राई करते हैं, उस पर फीडबैक मांगते हैं, और एज यूजुअल पहली बार किसी का अच्छा कुछ होता नहीं है तो उनको नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, और उसके बाद वो अपनी ईगो को यहाँ प्लेस करते हैं और वो क्विट कर देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आपको कहीं से ऐसी फीडबैक मिले तो घबराइए मत, वो बस ये बोलना चाहता है कि आपको और इम्प्रूव करनी पड़ेगी। अब आते हैं दूसरी पॉइंट पे, सक्सेस। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप सुल्तान मूवी से ले सकते हैं। हम में से कई लोग कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हैं और हमें कुछ लेवल की सक्सेस भी मिलती है उसमें, लेकिन हम अचानक से इस कैटेगरी में आ जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता, हमें कोई नहीं हरा सकता, और यही चीज़ हमें बाद में नीचे लेके जाती है। सक्सेस में कॉन्फिडेंट होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत बुरी बात है। हर वक्त याद रखिए, अगर आपने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है तो इससे नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए आपको और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, ना कि इससे और कम। आपकी एफर्ट्स इज इक्वल्स टू आपकी सक्सेस। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे, जहाँ हम इस ईगो वर्ड को हर वक्त यूज करते रहते हैं, द पॉइंट ऑफ फेलियर। पता है इस दुनिया में किसके अंदर 1% भी नेगेटिव ईगो की फीलिंग नहीं होती? एक बच्चे के अंदर। वो किसी जगह पे चढ़ने की कोशिश करता है और वो गिर जाता है, और उसके आजू बाजू जो भी होते हैं हर कोई हंस देता है उस पर। वो एक बार फिर चढ़ने की कोशिश करता है और फिर से गिर जाता है, और एक बार फिर सब कोई हंस देते हैं, फिर ट्राई करता है, फिर गिरता है, और ऐसे ही ट्राई करते करते वो वहाँ चढ़ जाता है। अब ये यहाँ क्यों चढ़ पाया? क्योंकि इसे इन चीज़ों की 1% भी इफेक्ट नहीं पड़ी, उसने 1% भी अपनी ईगो पे नहीं लिया। और हम एज ए एडल्ट क्या करते हैं? हम कहीं चढ़ने की ट्राई तो दूर, हम ये सोच के रुक जाते हैं कि अगर मैं चढ़ने की कोशिश करूँगा और वहाँ से गिर जाऊँगा तो क्या होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा तो पूरा मजाक बन जाएगा ना। मतलब हम कभी ट्राई ही नहीं करते। देखो कितनी ज़्यादा डिफरेंस आती है यहाँ। और कुछ लोग ट्राई करते हैं और पहली बार गिरने के बाद एज यूजुअल दुनिया उनका थोड़ा मजाक उड़ा देती है और वो क्विट कर देते हैं।
वो कभी और ट्राई भी नहीं करते वहाँ चढ़ने की, और उनकी मेंटालिटी इस कैटेगरी में फिक्स हो जाती है। जबकि उस फेलियर का मतलब बस इतना है कि इतना काफ़ी नहीं है, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, आपको और नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। सो फ्रेंड्स, कभी भी, एंड आई मीन कभी भी, सक्सेस को अपने सर पे मत लो या फिर फेलियर को अपने दिल पे मत लो। हर चीज़ की अपनी ईगो पे बैलेंस बना के रखो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे साथ ऐसे डिस्कशंस में बने रहने के लिए। थैंक यू।